नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स की कि कल मार्केट में क्या ट्रेंड रिवर्सल होगा या फिर डाउन साइडेड का जो सिनेरियो फ्राइडे को हुआ था वही चलता रहेगा। क्योंकि फ्राइडे को मार्केट में डाउन साइडेड अच्छी खासी ओपनिंग पॉजिटिव हुई थी, पर मार्केट 24,000 के लेवल को टच किया पर वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और धीरे धीरे डाउन साइडेड की तरफ में चला और लास्ट में 359 पॉइंट की निफ्टी में अपने को डाउन साइडेड का मूव है वो देखने को मिला। और यदि सेंसेक्स की हम बात करें तो सेंसेक्स ने 1092 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, वहीं बैंक निफ्टी 614 पॉइंट की डाउन साइडेड में क्लोजिंग हुई है। और अभी यदि हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव में क्लोजिंग अपने को देखने को मिली है। तो क्या गिफ्ट निफ्टी यहां से नेगेटिव में है? ओनली 35 पॉइंट नेगेटिव में है। पर वहां से यदि हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट अभी भी डीजीआई है वो 363 पॉइंट पॉजिटिव में है। तो क्या यहां पर मार्केट है वो फ्लैट टू पॉजिटिव देखने को मिल सकता है? क्योंकि अभी जो न्यूज आ रही है वो वहां पर ट्रम्प साहब है कुछ ऐलान भी करने वाले हैं, वो से रिलेटेड तो हो सकता है यदि वहां पर अपने मार्केट ने उसका रुख लिया तो पॉजिटिविटी अपने को देखने को मिल सकती है। डीआईआई के डेटा की बात करें तो 16,260 करोड़ की नेट बाइंग फ्राइडे को करके गए। वहीं एफआईआई मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग बना रहे, 20,636 करोड़ की नेट सेलिंग करके गए। इसका मतलब क्या हुआ? एफआईआई अभी भी मार्केट में कंटिन्यूसली डाउन साइडेड में है और मार्केट पे एक अच्छा खासा प्रेशर है वो बना रखा है। जब तक एफआईआई है वो मार्केट में वापस से नहीं आएंगे तब तक अपने को मार्केट है वो कोई भी अच्छे खासी रिकवरी के साइन है वो आते हुए नहीं नजर आएंगे। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं वीकली एनालिसिस में। सबसे पहले निफ्टी की कि क्या होने वाला है, उसके बाद सेंसेक्स और हम सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की बात करेंगे ताकि हमें मंडे को किस तरीके से अपनी ट्रेड का सेटअप है वो करना चाहिए उसके बारे में पता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए हम डेली चार्ट की यदि हम बात करें तो डेली चार्ट पे क्या है, 24,000 का फ्राइडे को मार्केट ने लेवल सा उसको टच किया पर वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहां पर ये एक शूटिंग स्टार बना था, शूटिंग स्टार नहीं इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था, ये डाउन साइड से यदि इसके हाई को ओपन करता फ्राइडे को तो मार्केट यहां से अपने को अबव की साइड में 24,400 तक के लेवल्स है वो देखने को मिल सकते थे, पर मार्केट ने इसका एक्टिवेशन नहीं किया और डाउन साइडेड की तरफ में दिया। तो जो लास्ट के 7 to 10 डेज पे एक ये वाला जो बॉक्स था अपना क्या था, रेंज बाउंड बॉक्स बना हुआ था और मार्केट ने वापस अगेन इसको ब्रेकआउट करने की मार्केट ने कोशिश की थी। एक दो दिन तेजी भी अपने को देखने को मिली पर वहां पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से इसी बॉक्स के अंदर है वो अपने को निफ्टी देखने को मिल गई। अब मंडे को यहां पर 23,460 का लेवल है वह एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है और डाउन ट्रेंड में चलता है तो फिर डेली चार्ट पे 23,300 का लेवल वह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्योंकि लास्ट का जो यहां पर 23,300 का सपोर्ट बना हुआ यदि उसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर 23,000 पे ही निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा और वहां से यदि ब्रेकडाउन होता है तो डायरेक्टली 22,600। ये वीकली एनालिसिस है दोस्तों। अब यहां से हो सकता है मार्केट कल गैप अप वापस हो और 23,800 के आसपास अपने को ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। 23,800 से 24,000 का जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वहां से ब्रेकआउट होगा तो मार्केट अपर की साइड में रुक करेगा। दोस्तों, आपका क्या व्यू है, मार्केट क्या कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या सिनेरियो होने वाला है, निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, ताकि हम उसी के बेस पे अपना जो ट्रेड का सेटअप है उस पे हम बात कर सके। अब दोनों सिनेरियो की बात करते हैं। यदि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप अप के चांस में क्या करना है, 23,680 का लेवल निफ्टी के लिए अभी रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। यदि यहां से ब्रेकआउट होता है और अबव की साइड में सस्टेन करता है तो 23,724 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। यहां से ब्रेकआउट कर जाता है तो 23,768
और 23,830 का लेवल है वो निफ्टी के लिए इंट्राडे में एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको फ्री 3 डेज की लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ है, उससे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हैं तो आपको वहां पर कैंडल स्टिक्स का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का अच्छा खासा फ्री लर्निंग कोर्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा। 23,466 का लेवल कल निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट है, वहां से ब्रेक डाउन करता है तो 23,418 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 23,371 और यहां से भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर 23,318 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा ताकि लाइव मार्केट में भी कहां पर अपने को अपनी ट्रेड का सेटअप करना है उसके बारे में पता लग सके। बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने कल 74,775 के ऊपर क्लोजिंग दी है, 1,000 पॉइंट के। देखिए लास्ट में यहाँ पर स्पिनिंग कैंडल बनी और उसके बाद में मार्केट में इतना डाउनसाइडेड आया जिसकी भी कॉल पोजीशन थी उसका पूरा का पूरा पैसा है वो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया होगा, क्योंकि फर्स्ट 1 आवर की कैंडल के बाद में मार्केट डाउनसाइडेड में है, पूरा का पूरा यहाँ पर डाउनसाइडेड में था। फर्स्ट 1 आवर की कैंडल ने ही अपने को डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दे दिया था। अब कल यदि 75,219 का लेवल ब्रेकआउट होता है उससे पहले हमारा जो लेवल रहेगा वो 75,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, तो 75,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। 75,219 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 75,394 और यहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 75,581 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। वही सपोर्ट में 74,650 का लेवल है वो है अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद में 74,462 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 74,218 और वहां से भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो 73,915 तक के लेवल्स है वो फिर सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के कल 54,239 पे क्लोजिंग हुई है। 54,490 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस रहेगा, वहां से ब्रेकआउट करता है और अबव साइड में चलता है तो मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, जिसमें 54,656 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 54,830 और वहां से ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो फिर 55,000 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। डाउन ट्रेंड की बात करें 54,056 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली होता है 53,864, 53,700 और 53,508 तक के लेवल्स है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। दोस्तों यदि कोई भी पोजीशन कल के लिए कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।